अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास आज एक डिफ्रॉस्ट टाइमर है। ये एक ऐसा आला है जो रेफ्रिजरेशन के अमल में रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र और कूलिंग कॉइल में बर्फ़ पिघलाने के अमल को कंट्रोल करता है। ये एक मुकर्रर टाइम पीरियड पर ऑन होता है और बर्फ़ को पिघलाने के बाद हीटर को बंद करवा देता है। इससे यूनिट की कारकर्दगी बेहतर होती है। ये ऑटोमेटिक भी है और मैनुअली भी काम करता है। ये 110 से 220 वोल्ट एसी पे चलता है। ये 24 घंटे का ये टाइमर है। इसके ऊपर लेफ़्ट साइड पे जो बटन लगा हुआ है ब्लैक सा जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑटो है और दूसरा उसके नीचे है ऑन। जब हम ऑटो पे कर देते हैं तो ये ऑटो वर्क करता है और जब हम इसको ऑन पे कर देते हैं तो ये हमें मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। अब आते हैं इसके कनेक्शन की तरफ कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, U1, U2, NL, कॉमन और NO। यानी U1 और U2 जो है ये मेन सप्लाई है जो टाइमर को ऑन करती है, यानी न्यूट्रल फेज 220 वोल्ट एसी हम यहाँ लगाएंगे तो ये टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। तो इस सप्लाई से सिर्फ टाइमर ऑन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं होगा। जब हम यहाँ से U2 से एक लूप लेके कॉमन को लगाएंगे तो तब हमारा ये जो है डिफ्रॉस्ट टाइम ये काम करने लग जाएगा। तो इसके कनेक्शन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये कनेक्शन इसके कैसे होते हैं और ये डिफ्रॉस्ट पे जब लगता है तो तब इसकी कौन से पॉइंट्स करंट निकलता है और कौन सा पॉइंट इसका बंद हो जाता है। सबसे पहले मैं इसकी U1 और U2 पे मेन सप्लाई लगाऊंगा। ये आ गई हमारी न्यूट्रल वायर और इसके साथ है U2 वाली जो मैं तार लगाऊंगा उसके साथ मैंने एक तार और जॉइंट की हुई है, यानी लूप डालने के लिए जो कॉमन में लगेगी। और ये वाली लूप जो है, ये वाली वायर, इसका दूसरा सिरा हम लगा देंगे कॉमन पॉइंट पे। ये कॉमन पॉइंट पे लगा दिया। अब मेरे पास ये एज ए जो लाइट है ये एज ए हीटर है, यानी हीटर के तौर पे मैंने ली हुई है और ये जो है ये कूलिंग के तौर पे मैंने ली हुई है। अभी मैं आपको समझाने के लिए ये दो लाइट्स का इस्तेमाल करूँगा। तो जो ये वाली लाइट है इसकी मैं लगा दूँगा, जो दूसरी वायर है वो लगा दूँगा NC पे, यानी कूलिंग पॉइंट पे। और जो येलो वाली है इसकी वायर में लगा दूँगा NO पे, नॉर्मल ओपन पे। ये अब इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब देखते हैं कि ये सही काम करता है या नहीं। ये हमारी सप्लाई ऑन हो गई है और अभी ये जो है नीले वाली लाइट ये ऑन हो गई है और ये नीले वाली लाइट मैंने लगाई थी NC पे। तो NC पे जो हमारा टेस्टर है वो भी बता रहा है कि यहाँ से सप्लाई निकल रही है, जबकि NO पे जो है वो सप्लाई क्लोज़ है और ये हमारे येलो लाइट जो है ये बंद है। अब इसको मैं डिफ्रॉस्ट पे लगाऊंगा तो चेक करेंगे कि इसकी जो सप्लाई है वो, यानी हीटर जो है वो ऑन होता है, ये सही काम करता है या नहीं। यहाँ से मैं कोई एक पिन निकालूंगा। ये 10 मिनट की एक पिन होती है। अब मैं इसको घुमा के मैनुअली घुमा के चेक करूँगा कि ये हीटर ऑन करवाता है या नहीं। अभी मैं इसको घुमाऊँगा। जैसे ही ये वाली जो पिन है ये इस एरो के बराबर आएगी तो ये हमारा जो ये जो हमारा टाइमर है ये डिफ्रॉस्ट करने लग जाएगा, यानी हीटर को ऑन करवा देगा। ये एक पिन मैंने निकाली हुई थी इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए। तो जैसे ही एरो के बराबर आई तो हमारी ये वाली येलो वाली लाइट ऑन हो गई। अब जैसे मैं इसको घुमाऊँ, जब ये ऑटो पे होता है तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो पूरा होता है
डीफ्रास्टिंग का, तो उसके बाद दोबारा से वो ये कूलिंग को ऑन कर देता है। जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा ये डीफ्रास्ट से हट गया है और दोबारा से कूलिंग पे लग गया है। अब मैं दोबारा से चेक करवाने के लिए मैं दोबारा से इसको लगाऊंगा यहाँ से। ये वक्फे से 2 पिने मैंने निकाल दी। अब इसको मैनुअली घुमाऊंगा और जैसे ही ये इस एरो के बराबर पहुँचेगा तो ये हमारा कूलिंग बंद हो गया और ये हीटर हमारा ऑन हो गया। फिर मैं इसको घुमाऊंगा, फिर हमारा हीटर बंद हो गया है और कूलिंग ऑन हो गई है। अब मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा, जब ये इस पिन के बराबर पहुंचेगा, ये जब ये इस पिन के बराबर पहुंचा तो हमारी जो है वो कूलिंग सिस्टम बंद हो गया और हीटर जो डीफ्रास्ट वाला है वो ऑन हो गया है। अब लास्ट में मैं आपको आसान से अल्फाज में ये इसका कनेक्शन समझा देता हूँ। U1 और U2 पे लगती है मेन सप्लाई 220, जो सिर्फ टाइमर को ऑन करवाती है। U2 से एक फेज़ उठा के मैं दूंगा कॉमन को इसलिए देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये टाइमर को ऑपरेट करवाता है। तो जब यहाँ से एक लूप थी कॉमन को, तो ये हमारे 2 पॉइंट हैं NC और NO। NC पे लगा दी कूलिंग वाला सिस्टम और NO पे हमने लगा दी डीफ्रास्ट हीटर। तो ये थे हमारे कनेक्शन। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।